Hello students, Namaskar. Today I am going to solve exercise 3.2. Before that, you have to recall certain values of trigonometric ratios. जैसे कि आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आप लोगों को याद होगा। याद नहीं है तो आप उसको याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेबल बना के दिखाया है कि साइन 0 डिग्री 0, π/6, 1/1/2, π/4, 1/√2, π/3, √3/2, π/2, 1 और π/0, 3π/2 -1 and 2π = 0। तो इन प्रीवियस वीडियो हमने दिखाया है कि साइन का वैल्यू 2π के बाद क्या होता है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन 0 0 है और साइन 2π भी क्या है, 0 है। उसी तरह कॉस का वैल्यू हम लोग जानते हैं ये सब, और पिछले क्लास में हमने सीखा है कि साइन कॉस का वैल्यू 2π के बाद क्या होता है, चेंज करता है, रिपीट करता है, चेंज नहीं करता है, रिपीट करता है। मतलब cos 0 डिग्री पे 1 है तो cos 2π पे भी 1 है। उसी तरह tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और tan 2π का भी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे इसको यदि आप लोगों को याद नहीं है तो एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद नहीं भी होने से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको साइन π/4 बोल दिया या साइन π/3 बोल दिया तो एकदम से इसको तो याद रखना ही है, आपको फटाक से बोल देना है, मुंह से बोलना है, एकदम आपके जीभ पे होना है। और यदि नहीं है तो आप इस ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद आएगा π/6, π/6 का मतलब है 30 डिग्री, π/4 का मतलब है 45 डिग्री, π/3 का मतलब है 60 डिग्री और π/2 का मतलब है 90 डिग्री। और साइन का वैल्यू आपको बताना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4 यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद सबको क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0 को 4 से डिवाइड कीजिए, 1 को 4 से डिवाइड कीजिए, 2 को 4 से कीजिए, 3 को 4 से कीजिए, 4 को 4 से कीजिए। अब जब आप डिवाइड करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इसका रूट ले लेना है सबका। आप देखेंगे कि यही वैल्यू मिलेगा। ये 0 होगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, 1/√2 होगा, और ये √3/2, 4 का वैल्यू क्या होगा, √4 2 हो जाएगा और 4/4 1 होगा। तो देख सकते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 आपको मिल गया। 90 डिग्री तक आप आसानी से बता सकते हैं। तो क्या करना है, स्टेप क्या है, आपको साइन का वैल्यू बताना है। तो 0 1 2 3 4 आप लिख दीजिए। लिखने के बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट ले लीजिए, जो वैल्यू होगा आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू यदि आपको याद नहीं है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद कॉस का भी लिख सकते हैं। कॉस के केस में हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लिखना शुरू करेंगे, 4 3 2 1 0। अब क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, इसको भी सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद इसका रूट लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि यही टेबल में जो वैल्यू है cos 0 क्या है, 1 है, तो ये 1 होगा कि नहीं होगा, 1/1 और उसका रूट 1 ही होगा। 3/4 तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 3 का रूट 3 होता है। देखिए √3/2 है π/6 के नीचे। उसके बाद ये कैंसिल कीजिए तो 1/2, 1 का रूट 1 और 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ही रखने दीजिए। तो 1/√2 यहाँ पे है, यहाँ भी 1/√2 और 1/4 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। तो कॉस क्या आ गया, ये 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 आ गया। और उसके बाद फिर 0/4 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो cos 90 डिग्री देखिए 0 है। जब साइन और cos आपको मिल गया तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि tan क्या होता है,
साइन अपॉन कॉस होता है तो 0/1 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करके देखिए आपको ये मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड कीजिए ये मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड कीजिए √3 मिलेगा। 1/0 1/0 क्या होगा, 0 से किसी भी नंबर्स को हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते, मीन्स नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब है नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं साइन किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल में। स्टैंडर्ड एंगल कहने का मतलब है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन जब वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो फिर क्या करेंगे? 90 डिग्री से ज्यादा होगा, कोई आपसे पूछ देगा कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, पढ़ाया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे बिहेव करता है क्वाड्रेंट में। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव होगा, सेकेंड में कौन होगा, थर्ड में कौन होगा और फोर्थ में कौन होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपके मैंने एक एएसटीसी रूल भी बताया था। एएसटीसी रूल का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल और सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में टी का मतलब है टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है और बाकी सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो उसको यूज करके हम इसको बता सकते हैं साइन 120 डिग्री का वैल्यू या साइन 135 डिग्री का वैल्यू या साइन 150 का वैल्यू, कॉस 150 का वैल्यू, टेन 120 का वैल्यू हम लोग सारे के सारे बता सकते हैं। कैसे, हम लोग देखते हैं आगे। जैसे आपसे कोई पूछ लिया साइन 2π/3 इसका वैल्यू क्या होगा, तो साइन 2π/3 क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि साइन 120 डिग्री की बात कर रहा है और साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, 20 डिग्री। तो आपको क्वाड्रेंट आपके माइंड में आना चाहिए कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 120 डिग्री है। तो आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्लियर हो गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद कितना होगा, तो साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और जब साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, यहाँ पे देखिए ये 90 है या 90 का मल्टीपल होगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू और cos 30 डिग्री का वैल्यू सेम ही होगा, इक्वल होगा। उसी तरह यदि आपसे पूछ लिया जाता cos 2π/3, तो cos 2π/3 इसका मतलब है cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री इसका मतलब है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप फिर से आप सोचिए कि ये 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आपको क्या लगाना है, माइनस साइन लगाना है। और कॉस 90 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का साइन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये 90 हो या 90 का मल्टीपल हो, उसको क्या करना है, कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक में बदल देना है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा साइन 30 डिग्री
और साइन 30 डिग्री तो आपको याद ही है कि ये 1/2 होता है, तो -1/2 इसका वैल्यू होगा। उसी तरह आप 150 डिग्री या 270 डिग्री सबका आप निकाल सकते हैं। जब हम अगले टॉपिक में जाएंगे, मीन्स सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें क्या होगा, जैसे साइन x प्लस वाई है, तो इसके लिए भी हम अगले वीडियो में फार्मूला डेराइव होगा, तो वहां से भी आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, अब क्या करेंगे, तो 90 प्लस थीटा है, तो ये 90 हो जाएगा, और ये कोई भी एंगल थीटा हो, तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा भी 90 से कम हो, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्यों होगा कॉस थीटा, तो 90 है, ये इसको चेंज कर देना है आपको कॉस में, और थीटा है तो थीटा ही रहेगा। उसके बाद ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो चूंकि ये साइन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। उसी तरह यदि आपको कोई पूछ दे cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन यदि आपको साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बोले, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, अब ये 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुका। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, बाकी tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे। तो जैसे ही डिसाइड हो गया कि निगेटिव है तो निगेटिव साइन दे देंगे, और 180 है तो साइन का cos नहीं होगा, साइन का साइन ही रहना, यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी रहेगा, और थीटा वही एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू डिफरेंट एंगल्स के लिए मोर देन 90 डिग्री या मोर देन 180 डिग्री के लिए आप बता सकते हैं कि कितना होगा। तो इन सब चीजों को आज के एक्सरसाइज में यूज होगा। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, आपको पता है कि टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ही होते हैं, तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दे दिया है, बाकी सारे 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू हमें बताना है। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है cos x, जिसका वैल्यू है -1/2 यानी -हाफ, और यहाँ पे बता दिया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपल सी बात है, जब x थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो यदि आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो उससे आपको क्लियर पता चलेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो इसलिए निगेटिव वैल्यू दिया है। अब उस क्वाड्रेंट के लिए, उसी एंगल के लिए साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, tan फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, सेक फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, कोसेक का क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके बताएंगे। तो cos x है, तो सबसे पहले तो आप सेक x लिख देंगे, इसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक x इज इक्वल टू 1/cos x, इसका मतलब है -2 इसका वैल्यू होगा। तो पहला तो आपको मिल गया। दूसरा है, आप साइन x का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप पिछले क्लास में 10 क्लास में जो भी वैल्यू होता था यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते थे, और फिर हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बना करके उसको सॉल्व कर लेते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आसानी से सॉल्व हो जाता था। cos x इज इक्वल टू 1/2 देता, तो हम क्या करते, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते यहाँ पे, और फिर बेस दिया होता, हाइपोटेनस दिया होता, और फिर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करके सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम बता देते थे।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ 90 डिग्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये एंगल, ये थर्ड क्वाड्रेंट तक जा रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल वहां पे नहीं बन पाएगा, इसलिए आप उस मेथड से यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज का सहारा लेना पड़ेगा। बिना आइडेंटिटीज का सहारा लिए, हेल्प लिए आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो आइडेंटिटीज क्या है, तो 10 में ही वो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े हैं। कौन सा आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें साइन एक्स तो फाइंड आउट करना है, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 -1/2 होल स्क्वायर 1 होगा। फिर साइन स्क्वायर एक्स -1/4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। माइनस होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर माइनस नहीं होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये प्लस ही रहेगा। और फिर आप देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 -1/4, तो ये आपका हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 -1 यानी कि 3/4। अब जब आप यहां से रूट हटाएंगे, ये मैं फिर से लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, 3/4, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसका दो वैल्यू होगा, प्लस माइनस 3/4, या इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस √3/2। अब सवाल है कि प्लस साइन एक्स का दो वैल्यू मिला हमें, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा प्लस √3/2 होगा या माइनस √3/2 होगा, कौन सा होगा। तो फिर से हमें याद करना है कि जो एंगल है एक्स वो किस क्वाड्रेंट में है, तो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, ये हमें याद करना है, रिकॉल करना है। तो हमें पता चल जाएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा, कौन सा वैल्यू होगा, निगेटिव वाला वैल्यू होगा, निगेटिव होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, ये वैल्यू हमें मिलेगा। और साइन एक्स मिल गया तो कॉसेक एक्स, तो हम आसानी से बता सकते हैं कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, तो इसको हम लोग बता दिए -2/√3। और तो कितने हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे 3 भी हो गए। फोर्थ नंबर में क्या है, tan x अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो साइन और कॉस का वैल्यू जब पता चल गया तो tan तो आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि tan x हमें पता है sin x/cos x। sin x का वैल्यू है -√3/2 और cos x का वैल्यू कितना होगा, -2, तो -2 है, -2/1 हम लोग, सॉरी cos x है -1/2, -1/2, तो इसको -2 हम लोग कर सकते हैं, -2 को ऊपर ले जाइए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 होगा। और फिर जब ये मिल गया तो फिफ्थ नंबर में cot x क्या होता है, 1/tan x, और ये हो जाएगा आपका √3 नहीं, इसका रेसिप्रोकल लेना है तो 1/√3 होगा। तो इस तरीके से आप सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू बता सकते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, sin x इज इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये दे दिया है आपको। cos x, tan x, sec x, cosec x सारे के वैल्यू आपको बताने हैं, तो कैसे बताएंगे, तो वो आइडेंटिटी फिर से cos x को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये sin x है तो cosec x आप पहले बता दीजिए, 5/3 sin x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये पॉजिटिव है, साइन कोसेक भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बाकी सारे निगेटिव मिलेंगे। अब देखिए कैसे मिलता है, तो आप ये आइडेंटिटी फिर से याद कीजिए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन का वैल्यू 3/5 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 होगा। फिर cos स्क्वायर एक्स
इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, इसको माइनस कर दीजिए तो ये 25 माइनस 9 अपॉन 25, ये 16 अपॉन 25 आएगा। और जब ये यहाँ से रूट हटाएंगे cos x, ये रूट, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 16 अपॉन 25, या कह सकते हैं प्लस माइनस 4 अपॉन 5। फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा या निगेटिव वाला वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू होगा। तो चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो आपको निगेटिव वाला वैल्यू लेना होगा, निगेटिव वाला माइनस 4 अपॉन 5। अब साइन मिल गया, कॉस मिल गया, तो टेन तो मिलना ही मिलना है। कैसे? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स से। और साइन एक्स कितना है? साइन एक्स आपका है 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, और कॉस एक्स है माइनस 4 अपॉन 5, 5 5 कैंसिल, तो ये आपको मिल गया माइनस 3 अपॉन 4। टेन एक्स मिल गया तो कॉट एक्स अपने आप मिल गया, कॉट एक्स कितना हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 3, और कॉस एक्स है तो सेक एक्स कितना हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 4। थर्ड नंबर में है cot x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, उसको आप रिकॉल कीजिए तो tan x आप आसानी से बता सकते हैं ये रेसिप्रोकल ऑफ cot x होता है, तो ये 4 अपॉन 3 हो जाएगा। उसके बाद tan x मिल गया, आपको बताना है sec x, cosec x, sin x, cos x। तो sin x कितना होगा, sin x कैसे निकालेंगे? तो sin x का के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो sin x के लिए आप tan x आपको पता चल गया, तो tan x होता है आपका sin x अपॉन cos x, और sin x यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा tan x इंटू cos x। अब आपको ना cos x पता है, tan x तो पता है, cos x भी नहीं पता है, तो cos x आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। cos x फाइंड आउट करने के लिए आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, फिर से sec x आप आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। sec x, tan x आपको मिल गया तो sec x लगाइए, और cot x है तो cosec x लगाइए। कौन सा आइडेंटिटी से? तो यहां से आप sin x का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं जब तक कि cos x का वैल्यू आपको मालूम ना हो। तो सबसे पहले आपको cos x फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो cos x फाइंड आउट करने से पहले, इतना जो लेंदी प्रोसेस में जाएंगे उससे पहले हम cosec x निकाल लेते हैं। तो cosec x कैसे निकलेगा? तो उसके लिए एक आइडेंटिटी और है, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे आपको पता है cot का वैल्यू, तो cosec का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये cot स्क्वायर x है, इसका मतलब ये 9 अपॉन 16 हो जाएगा, ये 1 होगा। और फिर उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो 1 प्लस 9 अपॉन 16 मीन्स 25 अपॉन 16। यहाँ से आप cosec स्क्वायर x या cosec x लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो सोचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होता है cosec x या निगेटिव होता है। तो tan और cot को छोड़ के बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। तो cosec x आपको मिल गया कितना है माइनस 5 अपॉन 4, और cosec x मिल गया तो sin x भी तो आप बोल सकते हैं डायरेक्ट माइनस 4 अपॉन 5। तो sin x आपको आसानी से यहाँ पे मिल गया, और sin x मिल गया तो cos x भी मिल जाएगा। कैसे? तो ये फॉर्मूला फिर से हम लगाएंगे, cot x इज इक्वल टू होता है cos x अपॉन sin x। अब देखिए cos x को लिख सकते हैं cot x इंटू sin x को इधर ले गए, फिर cot x आपको दिया हुआ है 3 अपॉन 4, और अभी अभी हमने निकाला है sin x का वैल्यू कितना माइनस 4 अपॉन 5। तो 4 और 4 कैंसिल, तो माइनस 3 अपॉन 5। देखिए cos भी निगेटिव ही आया, निगेटिव ही आना चाहिए। तो sec x कितना हो जाएगा
-5/3। ये हमने 4 5 छोड़ दिया है, वो सेम टू सेम है, ऐसे ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, साइन 765 डिग्री आपको दे दिया, जैसा हमने एग्जांपल में बताया था आपको कि 120 डिग्री, यहाँ पे आ गया 765। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें ट्राई करना है 765 को किससे डिवाइड करना है? 360 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? जो भी वैल्यू दिया रहेगा 360 से ज़्यादा, मोर देन 360 डिग्री, उसको आप क्या कीजिए 360 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 765 को 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो ये 2 किए 720 हो गया, माइनस करेंगे 45 डिग्री, यानी आप 765 डिग्री को लिख सकते हैं 2 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और जब ये 360 डिग्री है, इसका मतलब 360 से क्यों हम डिवाइड किए? तो इसका भी रीजन है, इसका वैल्यू क्या होता है? 2 पाई होता है। तो ये 2 × 2 पाई मिल गया। हमें लाना था क्या? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो 2 पाई का ये इंटीग्रल मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई है। क्यों लाना है इंटीग्रल मल्टीपल? तो पिछले क्लास में हमने बताया है कि साइन का वैल्यू या कॉस का वैल्यू, साइन का वैल्यू या कॉस का वैल्यू 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई के बाद क्या होता है? रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब क्या है? जो 0 डिग्री पे होगा वही 2 पाई पे होगा, ठीक है। तो 2 पाई की एवरी 2 पाई के बाद क्या होगा? साइन का वैल्यू रिपीट करता है, इसलिए 2 पाई से हमने इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया, यानी 360 डिग्री से डिवाइड किया। तो यहां पे 2 पाई का मतलब क्या है? अच्छा, ये जो हम बता रहे थे साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, क्योंकि हमने बताया था कि वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन रिपीटेड आफ्टर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, n क्या है? इंटीजर है, यहाँ पे 2 है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई प्लस 45 डिग्री, और इसका मतलब है कि साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री, हमने क्या बोला कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के बाद क्या होगा? वैल्यू रिपीट करता होगा, यानी कि जो 45 पे होगा वही 4 पाई प्लस 45 पे होगा। तो साइन 45 डिग्री यहाँ आपका वैल्यू मिल गया। ये कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री यानी 1/√2। तो 45 लिखिए या π/4 लिखिए, एक ही बात है। उसी तरह आपका 7 नंबर में है, 7 नंबर में आपका साइन कितना है? साइन -1410 डिग्री, ये है साइन -1410 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन 1410 डिग्री से कोई बड़ा सा नंबर जो 360 का मल्टीपल हो, 360 का मल्टीपल क्या होगा? तो 1440 होगा। 1440 माइनस 1410, ये हम क्यों लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि 1440 का वैल्यू कितना है। किसको हम लोग लिखे हैं 1440? तो 1440 किसका वैल्यू होता है? यहाँ 720 है 2 पाई, तो 4 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 180, तो 8 पाई का वैल्यू कितना होगा? 8 पाई का वैल्यू, ये 8 × 180, ये 144 होगा। तो हम जानते हैं कि ये वैल्यू चेंज नहीं करता है जब हम प्लस इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई करेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होता है साइन का वैल्यू। तो हमने इंटीग्रल मल्टीपल से ऐड कर दिया है, कोई फर्क पड़ेगा? यानी साइन -1410 का वैल्यू क्या होगा? साइन
इसमें यदि हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड भी करेंगे तो या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वैल्यू तो सेम ही होना है। तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू आ जाएगा आप 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/।